नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी, इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने लिखी है 6 ढाल है, उसमें से हमारा चौथी ढाल पे रिवीजन चल रहा है। छंद नंबर 2 पढ़ते हैं। सम्यक ज्ञान की चर्चा है इसमें। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न अराधो लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते सोई। क्या लिखा है यहाँ पे कि सम्यक साथे ही ज्ञान होए। रिवीजन करना है ना हमको, सम्यक ज्ञान की बात करना है। तो कल बात की थी कि सम्यक श्रद्धाधारी पुण्य सेवु सम्यक ज्ञान स्वपर अर्थ बहुत धर्म जो प्रगटावन भान। सम्यक ज्ञान की परिभाषा क्या है और सम्यक श्रद्धा धारण करने के बाद क्या करना चाहिए, इन दो प्रश्नों का उत्तर कल मिला था। अब ये सम्यक ज्ञान प्रकट कैसे होता है, कब होता है, उसका उत्तर यहाँ पे है। तो यहाँ लिखा है सम्यक, अब पहले में लिखना है सम्यक के साथ श्रद्धा, लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। और बात का जो ज्ञान है उसके साथ लगाना अलग से सम्यक शब्द, ठीक है। और भी लिखा हुआ नहीं यहाँ पे, तो दो शब्द हमें जोड़ना है। पहला क्या है, श्रद्धा। तो सम्यक श्रद्धा साथे सम्यक ज्ञान होई, ये पूरा इसका अर्थ निकलेगा कि सम्यक श्रद्धा के साथ साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। कब प्रकट होता है, जैसे ही ज्ञान समीचीन जैसे ही श्रद्धान समीचीन हुआ उसी क्षण ज्ञान समीचीन हो जाता है। तो इसके पहले जो जो फिर शास्त्राभ्यास क्या क्या वो समीचीन ज्ञान नहीं है। यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव जिनवाणी का अभ्यास कर रहा है तो क्या उसका ज्ञान समीचीन नहीं है क्या। तो हमारी विवक्षा ये है ज्ञान को समीचीन कहने की कि जैसा उसने पढ़ा है, जैसा उसने जाना है, वैसा उसने माना है कि नहीं। यदि नहीं माना है तो भी उसके ज्ञान में समीचीनता नहीं आई है। ज्ञान तो समीचीन पढ़ रहा है, लेकिन जैसा पढ़ रहा है वैसा अभी उसने माना नहीं है, निर्णय नहीं किया है, अभिप्राय में नहीं है, रुचि में नहीं है, मान्यता में नहीं है, बिलीफ में नहीं है, प्रतीति में नहीं है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान समीचीनता नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा, क्योंकि प्रश्न उठता है ना फिर कि ये हम जो जो भी ज्ञान मिथ्या दृष्टि के पाया जा रहा है, जिनवाणी का ज्ञान है, तो क्या है फिर वो। तो हमारी विवक्षा ये कहने की कि भाई जैसा जान रहा है वैसा मान रहा है कि नहीं। तो जैसा अब कोई बोले कि मान रहा है, तो जैसा मानने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। पदार्थों को जैसा का तैसा मानना, ये सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन होते से बिना हुए सम्यक दर्शन नहीं है तब तक तो उसका ज्ञान समीचीन नहीं है। और जैसे ही जो जानता था पदार्थों का स्वरूप जैसा है वैसा जानता था, मतलब जिनवाणी के माध्यम से, वैसा जिस क्षण से उसने मानना शुरू किया, जिस समय से मानना शुरू किया, उसी समय से उसका अब जो ज्ञान मिथ्या ज्ञान की संज्ञा पा रहा था वही ज्ञान सम्यक ज्ञान की संज्ञा पा रहा है। तो ज्ञान तो ऐसा का वैसे ही है। देखो, ज्ञान में ऐसा नहीं ज्ञान में बहुत उघाड़ हो गया हो, ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ गया हो, ऐसा नहीं है। बस ज्ञान, तो कल उदाहरण दिया था ना कि फोटोकॉपी थी, उस पे सील नहीं लगी थी तो अटेस्टेशन नहीं हुआ था उसका, तो सील लगाने का काम है इसका। सम्यक दर्शन ने सील लगा दी फोटोकॉपी पे कि अब ये तो फोटोकॉपी में कोई अंतर नहीं आया, जो जैसी थी वैसी की वैसी है, लेकिन सील लग गई तो ऑथेंटिक हो गई। वैसे ही सम्यक श्रद्धान ने, सम्यक दर्शन ने उस ज्ञान पे अब सील लगा दी कि जैसा अब जानता है वो सही जानता है, क्योंकि जैसा जानता है वैसा मानता है। तो सिग्नेचर लगाने का, हरे सिग्नेचर करने का या नीली सील लगाने का काम है इसका सम्यक दर्शन का, ठीक है। अब इसमें जैसे ही दर्शन सम्यक होता है वैसे ज्ञान सम्यक होता है, इसमें काल का भेद नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन तो अभी होगा और उसके कुछ समय बाद, 2-3 घंटे बाद, 2-3 मिनट बाद, 2-3 सेकंड बाद, 2-3 समय बाद ज्ञान समीचीन होगा, ऐसा नहीं है। जिस समय दर्शन समीचीन उसी समय से ज्ञान समीचीन है। यदि नहीं होता ऐसा तो प्रश्न उठता ना फिर कि भाई अब सम्यक दर्शन के मान लो 1 घंटे बाद ज्ञान समीचीन हो रहा है, तो प्रश्न ये उठता ना फिर कि 1 घंटे में ऐसा क्या कार्य हुआ जिसके कारण से ज्ञान समीचीन हुआ। तो ऐसा कोई कार्य नहीं है, वो तो बस दर्शन जैसे समीचीन है वैसे ज्ञान समीचीन है। तो इसका मतलब ये है कि बाय वन गेट वन फ्री,
एक रत्न, 3 रत्न थे ना, 3 रत्न प्राप्त करना थे, तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान रूपी रत्न फ्री मिलेगा। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री। और कोई मुनिराज और मिथ्या दृष्टि, कोई मिथ्या दृष्टि मुनिराज पहले गुण स्थान में है, लेकिन उन्हें महाव्रत अंगीकार कर लिया, बहिरंग में 5 पापों का पूरा पूरा त्याग कर लिया, उनको यदि सम्यक दर्शन होता है तो उनके लिए बाय वन गेट टू फ्री है, क्योंकि उनका चारित्र भी सब सम्यक की संज्ञा पाएगा ना। कि बहिरंग में तो पहले ही हो गया था ना, अंतर में वितरागता प्रकट हुई, 3 कषाय चौकड़ी रूप, मोहर लगा लेना पूरा सब, 3 कषाय चौकड़ी रूप हो गई वितरागता प्रकट, बाय वन गेट टू फ्री। इस प्रकार से क्या है ये सब कारण कार्य, मतलब इस प्रकार से कारण कार्य का संबंध है। नीचे लिखा भी है, वो तो करेंगे अपन। लेकिन ये ऐसा होने पर भी इसके साथ होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं पहली पंक्ति में कि इसकी भिन्न भिन्न आराधना करना चाहिए। सम्यक श्रद्धान अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है, तो दोनों को अलग अलग प्रकार से जानना चाहिए, समझना चाहिए। आराधना करना चाहिए मतलब हमारे ज्ञान का विषय इस प्रकार से अलग अलग बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई बोले कि जब साथ में होते तो एक ही मान लो ना, एक नहीं मान पाएंगे। दर्शन अलग गुण है, ज्ञान अलग गुण है। दर्शन गुण से आत्मा मानता है, ज्ञान गुण से आत्मा जानता है। आत्मा के दो अलग अलग गुण है, इसलिए विवक्षा भी दो अलग अलग प्रकार से, इसलिए पंडित जी ने ढाल भी दो अलग अलग लिखी है। इसलिए आचार्यों ने सूत्र भी बनाया, तो ऐसा नहीं लिखा है कि सम्यक दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कि भैया दर्शन के साथ ज्ञान तो मिल ही जाएगा फ्री में, कि नहीं, ज्ञान अलग से लिखा उन्होंने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ज्ञान भी लिखा। अलग अलग प्रकार से समझना चाहिए, तो हम भी अलग अलग प्रकार से यहाँ समझ रहे हैं। तो पहले ही उन्होंने लिखा कि क्यों समझ रहे हैं अलग अलग प्रकार से, कि अलग अलग है। तो अंतर क्या है दोनों में? साथ में होते साथ ही होंगे, एक जैसे होंगे ना, कि नहीं? अभी बताया ना, जैसे अगली पंक्ति में लक्षण, लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अभाद हो। लक्षण का मतलब क्या होता है? लक्षण की परिभाषा क्या है? परस्पर मिले हुए पदार्थों में ऐसा विशेष गुण जो लक्ष्य को भेद दे, पृथक कर दे, उसे लक्षण कहते हैं। तो श्रद्धान और ज्ञान दोनों का लक्षण ही अलग अलग है। लक्षण अलग अलग है मतलब गुण ही अलग अलग है भाई। श्रद्धान नाम के जो श्रद्धान, जो सम्यक दर्शन है, वो श्रद्धान नाम का गुण की पर्याय, समीचीन पर्याय है। इसे ही जो सम्यक ज्ञान है, वो ज्ञान नाम के गुण की समीचीन पर्याय है। तो जानना और मानना, ये दोनों अलग अलग लक्षण है। तो इस ये एक अंतर आ गया भाई, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है? तो लक्षण अलग अलग है दोनों के, ये उत्तर है। एक का लक्षण मानना है, एक का लक्षण जानना है। अब दोनों में समीचीनता, दोनों में ये समानता है, लेकिन फिर भी एक में मानने की समानता, और एक में मतलब एक में मानना है और एक में जानना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक अंतर हुआ। और यहाँ पे क्या लिखा? दुहु में भेद अभाद हो, कि लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में, दुहु मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान दोनों में भेद है। अबाध मतलब निर्बाध भेद, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बाधा नहीं है, कोई ब्लरनेस नहीं है कि नहीं थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है। कि डिस्टिंक्टली अलग अलग है ये। क्या अलग अलग है? जैसे भाई, जिससे पदार्थ में स्पर्श नाम का गुण और रस नाम का गुण अलग अलग होता है कि नहीं? वर्ण नाम का गुण और ठंडा, ये अलग अलग चीज है कि नहीं भाई? हाँ, आम का रस है, ठंडा है, और पीलापन है उसमें, तो अलग अलग है, निर्बाध अंतर है इन दोनों में, इन दोनों गुणों में। वैसे ही आत्मा में ज्ञान नाम का गुण अलग है, दर्शन नाम का गुण अलग है, अलग अलग निर्बाध अंतर है दोनों में, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़े। सम्यक कारण जाने, एक और अंतर है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में, कि सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। ऐसा लिखा ना यहाँ पे, सम्यक कारण जानते हैं, वापस दर्शन लगाना, कि सम्यक दर्शन कारण है, और ज्ञान का वापस ज्ञान सम्यक लगाना है, कि सम्यक ज्ञान कारज है। तो कारण कार्य का संबंध अभी कहा ना, कि जैसे ही दर्शन समीचीन होता है, वैसे ही ज्ञान भी समीचीन हो जाता है। इस प्रकार से दोनों में कारण कार्य का संबंध है। मतलब सम्यक ज्ञान का कारण कह रहे हैं सम्यक दर्शन को। हमें सम्यक ज्ञान भी, अंधकार में कौन जीना चाहता है? अपने ज्ञान को समीचीन सही करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं हम? ऐसा कोई भी नहीं संसार में जो बोलेगा कि नहीं, मैं तो अज्ञानी बने रहना चाहता हूँ। सब ज्ञानवान कम से कम दिखना तो चाहते ही हैं। लेकिन हम तो कहेंगे दिखने से मतलब नहीं, बनो। दिखना तो, दिखने से कोई सेंस नहीं है, तो हम सब ज्ञानवान बनना चाहते हैं। तो ज्ञानी की संज्ञा दिलाने का कारण कौन है? कि मानता सही है कि नहीं, सम्यक दर्शन है कि नहीं। इसकी सम्यक दर्शन है तो ज्ञानी है, सम्यक दर्शन नहीं है तो भले ही कितना ही जानता हो, जिनवाणी बोल रही है अज्ञानी है। क्यों? क्योंकि जो प्रयोजन भूत है वो नहीं मान रहा है, और जो अप्रयोजन भूत है वो जान रहा है। कितना मतलब वो जो पंक्ति है ना, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, कितनी इंपॉर्टेंट है वो पंक्तियां, कितनी इंपॉर्टेंट है। कि प्रयोजन भूत क्या है? जीव को अपने लिए, अपना उपयोग
मैंने एक बार कॉमन सेंस की परिभाषा बताई थी ना, कॉमन सेंस किसे कहते हैं, बताई थी क्या, मेरे को याद नहीं है। कॉमन सेंस, ability to look at the things as they exactly are and ability to do what what is supposed to be done, this is called common sense. कॉमन सेंस मतलब क्या है कि जो जैसा है उसको वैसा जानना और जो उस समय करना चाहिए वैसा करना, ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉमन सेंस मतलब क्या है कि पदार्थों का स्वरूप जैसा है वैसा जानता है कि नहीं जानता है। यदि नहीं जानता है वैसा, नहीं मानता है वैसा, फिर भले ही दुनिया भर की सभी चीजें जान ले, कॉमन सेंस नहीं लेगी इसमें, किसी काम का नहीं है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है इसमें। इसलिए क्या है कि सम्यक दर्शन इतना इंपॉर्टेंट है। और सम्यक दर्शन में भी ऐसा नहीं कि सबको मानना जो जैसा, भी सात तत्वों की बात करना है यहाँ पे कि जीव, और उसमें भी प्रमुखता से जीव और अजीव की, दो को ही मान ले कि मैं जीव हूँ मैं अजीव नहीं हूँ, और जो अपन पढ़ा दूसरी और तीसरी ढाल में वो सब वापस कर लगाना है यहाँ पे। इस प्रकार से प्रयोजन भूत को, जो जो पदार्थ जैसे हैं प्रयोजन भूत पदार्थ, उनको वैसा मानता है। तो ये कारण है किसका, समीचीन ज्ञान का, कारण कार्य का संबंध है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि भाई आप तो ऊपर बोल रहे थे कि दोनों साथ में होते हैं, और अब बोल रहे हो कारण कार्य का संबंध है, तो कारण पहले होगा फिर कार्य होगा ना। कारण कार्य के संबंध में तो काल का भेद होना चाहिए, ऐसा शंकाकार का प्रश्न है। तो यहाँ पे कह रहे कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ कारण कार्य ऐसे भी होते हैं जो साथ में होते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया, तो पहले माँ बनेगी पहले पुत्र को जन्म दिया, कि दोनों साथ में हुए, पुत्र को जन्म देते सी माँ बनी वो, पुत्र के जन्म देने के पहले माँ नहीं कहलाएगी। और ऐसा नहीं कि पुत्र को जन्म दे दिया उसके एक आध घंटे बाद माँ की संज्ञा, वो तो जब जन्म दिया तभी वो माँ बन गई। ठीक, तो ऐसे ऐसे कारण कार्य का संबंध है ना, कि पुत्र का जन्म होना कारण है उसकी माँ संज्ञा पाने का। वैसे यहाँ पे भी सम्यक दर्शन कारण है ज्ञान की सम्यक संज्ञा के कारण का, समीचीन के नाम के कारण का। ठीक है, तो यहाँ पे भी कारण, ऐसा कारण कार्य का संबंध है जो कि साथ में होते हैं। यहाँ पंडित जी ने उदाहरण दिया कि युगपत होते हैं, युगपत मतलब साइमल्टेनियस, एक साथ, काल का भेद नहीं हो जिसमें, उसको बोलते हैं युगपत। तो सम्यक दर्शन का होना ये घटना घटना, और सम्यक ज्ञान का होना ये घटना घटना, इसमें काल का भेद नहीं है। जैसे ज्ञान की जैसे दर्शन की समीचीनता वैसे ज्ञान की समीचीनता है, यद्यपि कारण कार्य का संबंध है लेकिन फिर भी युगपत है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दीपक का होना और प्रकाश का होना, जैसे ही दीपक की लो लगाई जाती है वैसे ही प्रकाश हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले लो जलाएंगे उसके बाद प्रकाश होगा, या पहले प्रकाश होगा उसके बाद लो आएगी। लो, दीपक की लो का होना और उस दीपक के प्रकाश का होना, ये दोनों जिस प्रकार साथ में होता है, इनमें काल का एक समय का भी भेद नहीं है। ठीक उसी प्रकार दर्शन के समीचीन होने में और ज्ञान के साथ में ज्ञान का समीचीन होना होता है। ठीक है, तो अंतर आ जाए एग्जाम में कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है। तो इस प्रकार से लिखना है, लक्षण का अंतर है, कारण कार्य का अंतर है, और युगपत तो है ही दोनों का, और एक साधन साध्य का अंतर है। इस प्रकार से आप अंतर बना के लिख सकते हो इसमें। आगे चले यहाँ से, मोक्षमल की पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान उसके आगे की सीढ़ियां हैं। चलो छंद नंबर 3 पढ़ते हैं आपकी। वो सम्यक ज्ञान की चर्चा जो हम कर रहे हैं उसके, देखो थोड़ा जल्दी चलेंगे और थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, रिवीजन है ना, इस प्रकार से थोड़ा याद भी रहे आपको, इस प्रकार से करना है इसको। तास भेद दो हैं परोक्ष पर तचिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही, अवधि ज्ञान मन पर्यय दो हैं देश प्रत्यक्ष, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा। और सम्यक ज्ञान के दो भेद, सम्यक ज्ञान की ढाल चल रही ना, ये तीसरी ढाल सम्यक दर्शन की थी, ये सम्यक ज्ञान की है, और छठी ढाल सम्यक चारित्र की आएगी। तो ये सम्यक ज्ञान और देश चारित्र, तो सम्यक ज्ञान की बात चल रही है ना, तो तास का मतलब यहाँ पे उस सम्यक ज्ञान के जिसकी चर्चा चल रही है, जिसकी विवक्षा है, उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं। लेकिन वो सम्यक ज्ञान के दो भेद करने के पहले हमने ज्ञान की दो भेद करे थे, मतलब ये बाद में करेंगे अपन, पहले अपन अपने हिसाब से चलते हैं कि सब उस ज्ञान के दो भेद है कौन कौन से। एक तो मिथ्या ज्ञान और एक सम्यक ज्ञान के दो भेद। ज्ञान के अपन ने चार्ट बनाया था, देखो ज्ञान ज्ञान के दो भेद। तो अपन ने एक कंडीशन डाली थी बीच में कि क्या दर्शन समीचीन है, यदि है तो हाँ ज्ञान समीचीन है, नहीं है तो ये देखो ये ना ज्ञान, क्या दर्शन सम्यक है, यदि नहीं है तो मिथ्या ज्ञान, और यदि है तो सम्यक ज्ञान।
तो पहले नहीं है मिथ्या ज्ञान को थोड़ा सा ले लेते हैं अपन, जल्दी हो जाएगा। सम्यक ज्ञान की तो बड़ी विवक्षा करनी है अपने को वैसे भी। तो मान लो कि जीव को सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसके जो जो भी ज्ञान पाया जा रहा है सब मिथ्या, मतलब विपरीत ज्ञान है, काम का नहीं है कुछ भी, और उल्टा दुख का कारण है उसका ज्ञान। क्या कह रहे हैं कि जो जो जानता है ना सम्यक दर्शन नहीं है, तो उसका ज्ञान सुख का कारण नहीं है, दुख का कारण है, क्योंकि वो पदार्थों का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, जानता है, तो उसके विपरीत परिणमता है, और जो विपरीत परिणमता है तो वो दुख उठाता है। तो ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान के तीन भेद किए फिर, मिथ्या ज्ञान, श्रुता ज्ञान और विभंगावधि ज्ञान। ठीक है, क्या क्या होते हैं मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये तो हम आज पढ़ेंगे। लेकिन जो जो भी होते हैं ये, इनके विपरीतता में कारण ज्ञान का क्षयोपशमपना नहीं है इनके, या कम क्षयोपशम तो विपरीत है या ज्यादा है, इनकी विपरीतता में कारण दर्शन का विपरीतपना है। मिथ्यात्व नाम की दर्शनों की प्रकृति का उदय, तो उसके कारण उसका खामियाजा भुगतना पड़ा किसको, ज्ञान को, कि उसके कारण ज्ञान भी विपरीत है अब। ठीक है, तो ये तो मिथ्या ज्ञान है पदार्थों का, जैसा जीवा जो पढ़ के आए अपन जी, या ही प्रतीत जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, तो वो सब दुखदायक है, बोला भी हमने कि सबका सब दुख का कारण है। तो ये तो हमने पढ़ लिया दूसरे हाल में। अब अपने पढ़ना है क्या, सम्यक ज्ञान। तो ये दर्शन समीचीन है, तो अब ज्ञान पे सील लगा दी है दर्शन ने कि हाँ भाई अब ये ज्ञान भी समीचीन है, भले ही थोड़ा ही जाने, भले एक लाइन जानता हो, लेकिन वो एक लाइन सही जानता है, प्रयोजन भूत है। भले ही ज्यादा याद नहीं रहता हो, भले ही ज्ञान का क्षयोक्षम कम हो, भले ही गाथाएं याद नहीं होती हो इसको, भले ही नमोकार मंत्र भी इसको भूल जाए कदाचित, तो कोई आपत्ति नहीं है। देखो सम्यक ज्ञान में ये नहीं है कि कितना आता है, कि ज्यादा आता है तो ज्यादा बड़ा सम्यक ज्ञानी है और कम आता है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञान की समीच यदि थोड़ा भी जानता है और सही समीचीन जानता है तो वो सम्यक ज्ञान है, और बहुत भी जानता है लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, विपरीत जानता है, तो वो कार्यकारी नहीं है। इसलिए पंडित वो नहीं है जो बहुत जानता है, पंडित वो है जो जैसा स्वरूप है वैसा जानता है, वो सम्यक ज्ञानी है, वो पंडित है। हाँ, तो ये जगत में तो बोलते ना कि पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी आ गए साहब, पंडित जी, तो पंडित कौन है वास्तव में? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर आत्मा का ध्येय तो पंडित होए। कि हाँ, आत्मा के भी ढाई अक्षर हैं, वो जो जानता है मानता है वो पंडित है। सिर्फ इतनी सी बात है। जिनवाणी का सार यदि एक शब्द में कहना है, सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है ना, जिनवाणी की चर्चा चल रही है एक अपेक्षा से द्रव्य शुद्ध ज्ञान में, तो जिनवाणी कहेंगे ना सम्यक ज्ञान के आधार जो है, तो उस सम्यक ज्ञान का एक शब्द में सार, पूरी जिनवाणी का एक शब्द में सार के ना, एक शब्द में बोल रहे हैं, या एक लाइन में नहीं बोल रहे हैं कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, ये नहीं बोल रहे, एक शब्द में। तो वो एक शब्द है आत्मानुभूति। ये जिनागम का सार है। जितनी भी क्रियाएं हैं धर्म की, वो इस एक आत्मानुभूति की तरफ ले जाने के लिए है। तो आत्मानुभूति हो रही है, उसको स्वसंवेदन पूर्वक दर्शन ज्ञान हो रहा है, तो वो पंडित है, मोक्ष मार्गी है, तीनों शिवमगचारी। जगन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिवमगचारी। भले जगन ने अंतरात्मा ही क्यों ना हो, तो भी हम उपचार से शिवमगचारी कहेंगे, भले सम्यक चैत्र प्रकट नहीं हो, फिर भी उपचार से शिवमगचारी है। और यदि इसको आत्मानुभूति नहीं है, स्वसंवेदन नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो उसका सारा ज्ञान कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं, कोई पंडित वंडित नहीं है फिर वो। हाँ, तिल मध्ये यथा तेलम, दुग्ध मध्ये यथा घृतम, देह मध्ये यथा अहम, जानित स पंडित। जिस प्रकार तिल में तेल है, दूध में घी है, वैसे ही इस देह देवालय में ये भगवान आत्मा विराजमान, मैं भगवान आत्मा विराजमान, ऐसा जो जानता है वो पंडित है, वो सम्यक ज्ञानी है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा जो जानता है मानता है उसकी बात करना है यहाँ पे। तो पर द्रविणत्य भिन्न आप में रुचि, पर द्रविणत्य भिन्न आपको ज्ञान, ऐसा जो जानता है मानता है उसकी बात करना है यहाँ पे। तो वो सम्यक ज्ञान। अब क्या है, ज्ञान तो क्या एक ही प्रकार का होता है, देखो देखा जाए तो ज्ञान एक ही प्रकार का है, ज्ञान तो ज्ञान है भाई, उसमें क्या है, ज्ञान तो ज्ञान ही है।
तो उसमें लेकिन क्या है कि बहुत निमित्तों की अपेक्षा, जैसे वो ज्ञान कैसे प्रकट हो रहा है, कर्मों की क्या व्यवस्था है, कितना जानता है, कब प्रकट होता है, कौन से स्थान में है, कौन सी गति में, कौन से भाव में, किस प्रकार से, तो इन अपेक्षाओं से उस ज्ञान के फिर अलग अलग भेद कर दिए जाते हैं। नहीं तो सम्यक ज्ञान तो एक ही प्रकार का है, सम्यक ज्ञान तो ज्ञान एक ही प्रकार का होता है। वो आप कोई भी विवक्षा देखोगे ना भेद डालने के लिए, दर्शन हो, ज्ञान हो, चाहे तो सब में यही विवक्षा है कि वो तो एक ही प्रकार का है। उसमें लेकिन निमित्त की अपेक्षा, ये जो मैंने बताया, इन अपेक्षाओं से भेद डाल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान के फिर भेद करें कि भाई कैसे हो रहा है, ये जो भी ज्ञान है किस प्रकार से हो रहा है, इंद्रियों या मन का अवलंबन लेकर हो रहा है, या बिना इंद्रियों या मन के अवलंबन से आत्मा को सीधे आत्मा से हो रहा है। दोनों प्रकार से हो सकता है। इंद्रियां बन निमित्त बने, जैसे किसी की दृष्टि कमजोर है तो चश्मा लगा के जान रहा है, या किसी की दृष्टि अच्छी तो बिना चश्मा लगा के जान रहा है। तो देख देख कैसे रहा है ये, अब दो भेद डाल दे कि बिना चश्मा लगाता है कि नहीं लगाता है। उसी प्रकार से आत्मा जान कैसे रहा है, इंद्रियों का चश्मा चढ़ा हुआ है इस पे कि बिना इंद्रियों मन के चश्मे से जानता है, इस प्रकार से भेद डाल दिया उसमें। तो इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को हमने कहा परोक्ष। तास भेद दो है परोक्ष पर तछिति न माही। उस परोक्ष ज्ञान के फिर दो भेद है, मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। यही पंक्ति कर रहे हैं ना अपन, दूसरी कर रहे हैं, अगले तो नहीं, आगे तो नहीं चलेगा, हाँ यही कर रहे हैं। अब अक्ष मन ते उपजाही, अक्ष मतलब इंद्रियां और मन मतलब मन। मन क्या होता है अपने देखा था, ठीक है। तो ये परोक्ष ज्ञान की क्या परिभाषा है, ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों और मन के अवलंबन से होता है, उस ऐसे ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है, ऐसा ज्ञान जो बिना इंद्रियों और मन के सहायता से होता है, आत्मा को सीधे। अच्छा, ऐसा ज्ञान भी हो सकता है क्या कि बिना आंखों के देख लें, बिना घ्राण के सूंघ लें, बिना कर्ण के सुन ले, बिना जीवा के चख लें, और बिना स्पर्शन इंद्रिय के स्पर्श कर लें, इससे भी हो सकता है यह ज्ञान। यूट्यूब पे मूवी मिलेगी, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, आपको बहुत बार पहले ही बताया, 2-3 बार। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो साइंस कह रहा है कि हो सकता है भैया, साइंस कह रहा है बिना इंद्रियों के भी ज्ञान हो सकता है, हो सकता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। देखना, एक चीज मिलेगी वंडर, क्लिपिंग्स बताइए उसमें, क्लिपिंग्स कि देखो ये जानवर है, इसको ये इंद्री नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ऐसा ज्ञान पाया जाता है। बताओ कैसे, बताओ, करो साइंस से पूछो, कैसे एक्सप्लेन करो इसको, कैसे करोगे, नहीं कर सकते आप। और जबकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ भाई ये शोध का विषय है कि इसको ऐसा ज्ञान कैसे पाया जा रहा है, इसको तो इंद्री नहीं है वाली, स्पर्शन इंद्री नहीं है। अरे फूल के ऊपर, फूल को अपने पराग कण, भाई इनको क्या है, मैथुन की संज्ञा है, परिग्रह की संज्ञा है, त्रियंचों को भी है, वंश वृद्धि करना चाहते हैं त्रियंच भी, एक केंद्रीय भी। अब फूल के ऊपर पराग कण, उस फूल की ये मतलब उस वृक्ष की ये अभिलाषा है कि मेरी वंश वृद्धि हो, मतलब पराग कण हर जगह फैले, पॉलिनेशन होगा तो कैसे करेगा, तो उसके ऊपर जब भोरा आता है फूल के ऊपर, तो एक पर्टिकुलर जगह पे आता है, तो फूल अपनी पराग कण उस भोरे पर छोड़ देता है। अब वो भोरा जहां जहां जाता है वो पराग कण को ले जाता है, और छोटा भोरा आएगा ना तो उस पे नहीं छोड़ेगा, बड़ा भोरा आएगा तो उस पे छोड़ेगा। ये छोटे भोरे पे छोड़ देगा तो वो तो अपने वजन, उस वजन से नीचे बैठ जाएगा, भोरा उड़ ही नहीं पाएगा। तो बड़ा भोरा जो कि उसकी पराग कण का बोझ उठा ले, उस पे पराग कण छोड़ता है, और फिर वो भोरा जहां जहां जाता है पराग कण को बिखेरता चला जाता है। ऐसे वंश वृद्धि की प्लानिंग करती है एक केंद्रित त्रियंच। अब इनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्री है, लेकिन देख लेते हैं कि भोरा कितना बड़ा है, इतनी प्लानिंग कर लेते हैं बिना मन के कि ये भोरा ले जाएगा मेरी करा पर आकर्ण, बिना मन के प्लानिंग कर ली। मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा है एक चीज मिलेगी वंडरफुल, वो मूवी कह रही है, श्वेतांबर जिन्होंने बनी है शायद, वो मूवी देख लेना आप, यूट्यूब पे मिलेगी, अभी आप सर्च कर लेना, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, मिल जाएगी आपको। तो बिना इंद्रियों मन के भी होता है भैया, आत्मा की सिद्धि हो रही है उस मूवी में। अच्छा मैं बता दूं उस मूवी का सीक्रेट, पता नहीं आप देखोगे नहीं देखोगे, मैंने 4-5 बार तो बोल दी। उस मूवी का सीक्रेट ये है कि उसमें जो चीज मिलती है ना वंडरफुल, वो क्या है, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, कौन सी चीज है जो वंडरफुल मिलेगी, आत्मा की सिद्धि करी आत्मा मिलेगी उस मूवी में। आत्मा की सिद्धि करी कि होती है आत्मा, बिना इंद्रिय मन के जान रहा है। देखो ये आत्मा प्रत्यक्ष जानता है
अपने ज्ञान से मिलेगी नहीं, हुई कि नहीं सिद्धि। तो करना आप देख लेना। अपन तो आगे चलते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसा आत्मा मुझ में सामर्थ्य है, ऐसा मुझ में, ऐसा नहीं कि अब मैं शरीर हूं और मेरे अंदर कोई और पता नहीं कौन बैठा है, इसकी बात चल रही है आत्मा आत्मा। अरे मैं स्वयं, मुझ में ऐसा सामर्थ्य है कि मैं बिना इंद्रिय मन के जान लूं। तो बिना इंद्रियों मन के सहायता से, बिना इंद्रियों और मन के अवलंबन से आत्मा को होने, प्रत्यक्ष आत्मा से होने वाला, भाई जिसमें ज्ञान नाम का गुण है, उसको दूसरों का सहारा लेकर चलना पड़े, दूसरों को चश्मा लगाना पड़े, स्वस्थ व्यक्ति चश्मा लगाना पड़े, तो शोभा की बात है। ऐसी कोई युवा है, वो लाठी लेके चले, तो क्या शोभा की बात है। वैसे ही हे ज्ञान स्वभावी आत्मा, तेरा तो ज्ञान ही स्वभाव है, और फिर तू इंद्रियों के अधीन, इंद्रियों का दास। कितना आश्चर्य है। इसलिए ये इसकी पराधीनता स्वीकार नहीं करनी है, इनकी किंकरता। इंद्रियों की अधीनता तो स्वीकार करी है जीव ने, और साथ में क्या करा, इंद्रियों के विषय भोगों में लीन हो गया ये। मतलब दोनों दोनों बात, कि चलो हम में शक्ति नहीं है तो हमने चश्मा लगा लिया, लेकिन अब वो चश्मे के कवर में, चश्मे को साफ करने में अपनी आंखों को, अपने स्वयं को ही भूल गया। अरे चश्मा लगाया था ना, तो वो आंखें कमजोर थी इसलिए लगा था, चलो ठीक है, टेम्पररी व्यवस्था थी। आत्मा में जानने की शक्ति नहीं थी प्रत्यक्ष, तो इंद्रियों का चश्मा लगवा लिया इसने, चलो ठीक है, वो भी चल जाएगा एक बार। लेकिन अब इंद्रियों का गुलाम बन गया, वो चश्मे के कवर का गुलाम बन गया ये। एक ऐसी विचित्र बात है। ये विचार, आप विचार करना भैया, सम्यक ज्ञान की ढाल है ना, सम्यक ज्ञान कला है। क्या शरीर में रह के शरीर से भिन्न आत्मा को जानना, यह कला है। विषयों में रह के विषयों में लीन न होना, गृहस्थी में रह के गेही पे ग्रह में न रचे, जो जलदे भिन्न कमल है, ये कला है। इस कला की बात कर रहे हैं अपन, तो सम्यक ज्ञान कला है ना। चलो अपन आगे चलते हैं यहाँ से। अब प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है, तो इस प्रकार से, तो अब उन्होंने लिखा कि तास भेद दो है परोक्ष परत अच्छी तिनमाही, मतिश्रुत दो है परोक्ष अक्षमंते उपजाही। तो अब ये परोक्ष ज्ञान के फिर दो भेद करे। पहले तो भेद कर लिए परोक्ष प्रत्यक्ष, अब परोक्ष के भी दो भेद करें कि भैया इसमें परोक्ष में भी, अब ये कैसे होता है परोक्ष ज्ञान, उसके ऊपर है। तो प्रत्यय, अब सीधी सी परिभाषा, कुछ भी समझ में नहीं आए ना, बहुत सारी जगह ऐसा देखो, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ वो करणान योग पढ़ने का शॉर्टकट। कुछ नहीं समझ में आए ना, तो कर्म की प्रकृति लो और विवक्षा कर डालो। आपको समझाना है किसी को, कर्म की प्रकृति लो, मुझे भी समझाना है आपको, कुछ नहीं करूंगा मैं, शॉर्टकट। कर्म की प्रकृति लूंगा और समझा दूंगा आपको, बड़ा आसान है। मति ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोक्षम से होने वाला ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वर्ण कर्म के क्षयोक्षम से होने वाला श्रुत ज्ञान, हो गया काम। बड़ा आसान है समझाना। मतलब एक विवक्षा तो ये है इसकी, ठीक है। अब कर्म की प्रकृतियां पढ़ने वाले नहीं, हम पढ़ ली हमने, ज्ञानावरण कर्म की 5 प्रकृतियां थी, 5 ज्ञान है, 5 कर्म की प्रकृतियां है ज्ञानावरण कर्म की। अंतर क्या है लेकिन ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में, दोनों इंद्रियों और मन की सहायता से हो रहे हैं, तो अंतर क्या है फिर। तो मति ज्ञान क्या है, ये इंद्रियों के मन, इंद्रियों और मन के अवलंबन से होने वाला फर्स्ट लेवल का नॉलेज है, पहला ज्ञान। अब वो मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। इसी परिभाषा हमने पढ़ी है भाई, बच्चों को भी यही पढ़ी जाती है, आप भी यही याद रखना, समझने में आसानी होगी। श्रुत ज्ञान क्या है, देखो श्रुत ज्ञान की परिभाषा सूत्र जी में जो मिलेगी ना, वो जिनवाणी को ज्ञान को उन्होंने श्रुत ज्ञान कहा है, वो भी स्वीकार है हमें। लेकिन यहाँ पे अपने को श्रुत ज्ञान समझना है, क्योंकि हर प्रकार से यहाँ तो सम्यक ज्ञान की चर्चा चल रही है, तो असंज्ञों की बात नहीं है, लेकिन असंज्ञों के भी श्रुत ज्ञान है, तो उनके तो मन नहीं है ना, तो उनके तो जिनवाणी नहीं है, तो उनकी श्रुत ज्ञान कैसे है। तो वो उसलिए पूरी परिभाषा जो बनाए विस्तार से, वो ये बनेगी जिसमें सब कुछ आ जाए, मतलब एक इंद्रिय भी आ जाए, संगी पंच इंद्रिय भी आ जाए। वो ये है कि मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के द्वारा अन्य पदार्थ का जो ज्ञान होता है, वह श्रुत ज्ञान है। उदाहरण के लिए हमने घट देखा, घट देखने के बाद हमें ये, मतलब घट देखा तो मति ज्ञान हुआ। अब मति ज्ञान होने के बाद भाई, मति ज्ञान में भी अवग्रह या अवाय धारणा आज नहीं कर रहे हो आप, सूत्र जी साहब पढ़ लेना, अवग्रह या अवाय धारणा, है ना। तो ये घट देखने के बाद, ये घट पानी भरने के काम आता है। तो ये जो ज्ञान हो रहा है ना, वो देखा तो आपने घट है, एक पानी भरने के काम आता है, ये ज्ञान कैसे हो गया। तो ये मति ज्ञान से जानना हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान जो हो, ऐसे श्रुत ज्ञान कहा, ठीक है। इस प्रकार से श्रुत ज्ञान की परिभाषा है, समझ में आया। तो पहले मति ज्ञान होता है, श्रुतम मति पूर्वम, उस मति ज्ञान के पूर्वक फिर श्रुत ज्ञान होती है। अंतर आ जाए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में लिखने के लिए, तो पहला तो ये क्षयोक्षम वाला अंतर है। दूसरा, मति ज्ञान पहले लेवल का है, श्रुत ज्ञान जो है मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ का अवलंबन लेकर। और संगी पंचेंद्रियों में श्रुत ज्ञान में मन का अवलंबन विशेष होता है, लेकिन जो संगी है उनमें तो मन का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। इस प्रकार से ये अंतर है।
अब बात करते हैं तो ये मति श्रुत दोए परोक्ष अक्ष मनते उपजाहि, ठीक है, इंद्रियों मन का अवलंबन लेकर। अब आगे बात करें प्रत्यक्ष ज्ञान की, तो अवधि मन पर ये दो है देश प्रत्यक्षा। अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, अब सामयारिक प्रत्यक्ष की बात नहीं कर रहे हैं अपन, तो पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात करते हैं। मुख्य प्रत्यक्ष जो लिखा है उसके दो भेद करें, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष मतलब क्या, कि हो तो आत्मा को आत्मा से रहा है बिना इंद्रियों मन के अवलंबन से, लेकिन पूरा नहीं जान पाता है, उसकी मर्यादा है कुछ। तो एक देश मतलब कुछ हिस्सा जानना, वो मर्यादा। और सकल प्रत्यक्ष मतलब पूरा जानता है। जो जो भी ज्ञेय हैं, ज्ञान का विषय बनते हैं, जिनमें प्रमेयत्व नाम का गुण पाया जाता है। और द्रव्य है ना, तो ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण नहीं है। इसलिए सारे द्रव्य को जानने वाला ज्ञान जो है वो सकल प्रत्यक्ष। लेकिन अपन बात करने पहले एक देश प्रत्यक्ष की, तो मर्यादा लेके सब नहीं जान पाएंगे भाई, हमारी लिमिट है, हमारी बाउंड्री, उसकी भी बाउंड्री है। जैसे हम मतिशुद्ध ज्ञान की हमारी बाउंड्री है ना, पूरा तो नहीं जान पा रहे संसार हम, वैसे ही इसकी बाउंड्री है। तो ये हुआ एक देश प्रत्यक्ष, ठीक है। अब इस एक देश प्रत्यक्ष के फिर दो भेद करें, अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान। तो अंतर क्या अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान में, बड़ा आसान है, आपको आगे आप सिखाना लोगों को कैसे सिखाया जाता है। अवधि ज्ञान आवरण के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान आवरण के क्षयोपशम से होने वाला ज्ञान मनोपर्य ज्ञान। अब ये तो ठीक है, लेकिन और आगे क्या, तो अवधि ज्ञान क्या है, यह, हाँ, द्रव्य परिभाषा इसकी यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता से प्रत्यक्ष स्पष्ट जानने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। मनोपर्य ज्ञान सेम परिभाषा लगाना, क्या कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता के भी आत्मा को सीधे आत्मा से होने वाला स्पष्ट ज्ञान, लेकिन उन पदार्थों का जो कि दूसरे के मन में स्थित हैं, ऐसे रूपी पदार्थों का ज्ञान, ये मनोपर्य ज्ञान है। ठीक है, परिभाषा में इतना सा अंतर है, बस रूपी वहां पे लिखना है, दूसरे के मन में स्थित, यहाँ नहीं लिखना है वो। ठीक है, अवधि ज्ञान किने, अब ये परिभाषा हमने क्या डिटेल में की थी, अपन नीचे अंतर बनाए वो देखेंगे कि किनको होता है किनको नहीं होता है। तो ये अवधि ज्ञान है। और अपन अगली पंक्ति पढ़ लेते हैं, आपके केवल ज्ञान किसे कहते हैं, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने के काल प्रगट केवली भगवंता। इतनी पंक्ति लिखी है वहां पे कि केवल ज्ञान किसे कहते हैं, आप लिखा ना सकल प्रत्यक्ष। तो ऐसा ज्ञान जो सकल द्रव्य मतलब छहों द्रव्यों के, परिभाषा इसकी बोल देते हैं भैया शॉर्ट में, समस्त द्रव्यों के समस्त पर्याय, समस्त गुणों की समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपद जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। तीनों लोकों के, तीनों कालों के, समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष युगपद स्पष्ट जानने वाला ज्ञान केवल ज्ञान है। तो ये केवल ज्ञान ऐसा है, किसे होता है ये, केवली भगवंता लिखाइए वहां पे, केवली भगवंता उनके होता है, ये परमात्मा के होता है, मतलब ये सकल निकल द्विविध परमात्म उन्हें होता है ये। तो अब क्या परिभाषा अपन देख लेते हैं, जितना समय है उस हिसाब से। मति ज्ञान ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों मन की सहायता से होता है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थों का अवलंबन लेकर अन्य पदार्थ का ज्ञान, वही बताया। अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान, तो ऊपर देखो परिभाषा में जो ग्रीन में लिखा हुआ है ना, ये अंतर है बस। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर रूपी पदार्थों को बिना इंद्रिय मन की सहायता से स्पष्ट जानता है अवधि ज्ञान, और ऊपर फिर लेकर दूसरे के मन में स्थित लिखना है रूपी पदार्थ, तो मनोपर्य ज्ञान। ये मुनिराजों को ही होता है, अपन देखें किनको होता है अभी। अब ये देखा कि इसमें क्षयोपशम कैसे बनता है, वो आज नहीं करेंगे इतना विस्तार से कि मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम, क्षयोपशम मतलब क्या होता है, वो सब आज नहीं कर रहे भाई, आपने पढ़ लिया है, तीसरे ढाल विस्तार से पढ़ा था इसको। हाँ, अब छद्म एग्जाम में आया था प्रश्न, छद्म किसे कहते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के आवरण को छद्म कहते हैं। तो इस आवरण में जैसे घर में जो स्थित है उसे गृहस्थ कहते हैं, तो छद्म में जो स्थित है छद्मस्थ कहते हैं। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के जो आवरण में स्थित है उसे छद्मस्थ कहते हैं, मतलब जिसके ज्ञानावरण दर्शनावरण का देशघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, क्षयोपशम चल रहा है, उसे छद्मस्त कहेंगे। तो किनके चलता है ये, 12वें गुणस्थानवर्ती तक चलता है। मतलब भाई जो यदि ये नहीं रहेगा तो जीव सर्वज्ञ हो जाएगा। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आवरण नहीं है यदि, तो जीव सर्वज्ञ हो गए ना। ज्ञान को रोकने वाला कौन, दर्शन को रोकने वाला कौन, तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन हो जाएगा उसके। लेकिन ये होता है 13वें गुणस्थान में, इन्हें 12वें गुणस्थान के अंत समय तक जीव ज्ञान और दर्शन के आवरण में स्थित है, क्योंकि वो कर्म पाया जा रहा है, इसलिए उस गुणस्थान तक 12वें गुणस्थान के अंत तक वीतरागी मुनिराज भी
छद्मस्त हैं, मोही नहीं है, छद्मस्त हैं। मोह का तो हो गया अभाव, लेकिन मोह को कहाँ कहा छद्म हमने, ठीक है। केवल ज्ञान जो समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को युगपद प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है, ठीक है। अब मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में अंतर क्या है, तो भाई आ जाए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, कू भी लगा लेना साथ में, जहाँ कू लगेगा वहां लगा लेंगे। तो असैनी जीव को इंद्रियों से होता है क्या, मति ज्ञान। और संगी के शुद्ध ज्ञान में मन की प्रमुखता है, ठीक है। बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त बताया अभी, मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम, इधर शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम। बहिरंग उपादान, अच्छा ये क्या है, पहले दर्शनोपयोग होता है इसमें, फिर बाद और इसमें पहले मति ज्ञान उपयोग होता है। उपयोग क्या होता है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो मति ज्ञान के पहले पहले दर्शन होगा, कौन सा दर्शन, ज्ञान दर्शन के व्यापार, जो परिभाषा लगी थी ना अपन ने, उसको उपयोग कहा था। दर्शन का व्यापार होगा, दर्शनोपयोग होगा, मतलब वस्तुओं का सामान्य प्रतिभास, कहीं कुछ है, सत्ता मात्र की प्रतीति, वो होगी, उसके बाद ज्ञान होगा मति ज्ञान। तो मतलब मति ज्ञान के पहले दर्शनोपयोग है, लेकिन शुद्ध ज्ञानों को उपयोग के पहले मति ज्ञान उपयोग है। और इसके बाद में शुद्ध ज्ञान, अब ऐसा नहीं है कि भाई मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान हो गई होगा, जरूरी नहीं है, नहीं हुआ मति ज्ञान, नहीं भाई उपयोग नहीं लगा वहां पे ज्ञान में, कुछ और हो गया। इसको कोई नियम नहीं है कि मति ज्ञान का शुद्ध ज्ञान हो गई होगा। और इसके इसी प्रकार शुद्ध ज्ञान के पहले मति ज्ञान होने का कोई नियम नहीं है कि श्रुतम मतिपूर्व में ऐसा लिखा था ना आपने सूत्र जी में, तो फिर आपने क्या गलत हो गया, क्या होगा कि नहीं भैया उसमें पहला वाला मति ज्ञान हो गया था। मति ज्ञान क्या दे सकता है कि श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान की ट्रेन बन जाए, मतलब तो तीसरा वाला श्रुत ज्ञान में निमित्त होना दूसरा वाला श्रुत ज्ञान। मति ज्ञान नियम नहीं लेकिन दूसरे में पहले वाला मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, और पहले वाले शुद्ध ज्ञान में फिर उसके पहले वाला मति ज्ञान, और मति ज्ञान के पहले दर्शन उपयोग, इस प्रकार ट्रेन बनी हो उसकी, ठीक है। ये भाई रिवीजन चल रहा है, ऐसा मत देखना मेरे को कि क्या नई नई चीज बता रहे हो, ये आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, सब कराया अपन डिटेल में, ठीक है। अब पूरा डिटेल में करेंगे तो पूरा ही हो जाएगा। हो तो फिर भेद इसके 336 है जो हमने नहीं करे हैं, हाँ ये नहीं करा 336 भेद इसके अपन ने, वो क्योंकि वो सब पूरा अवग्रह या अवाय धारणा बहु बहुविधिचित सब पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, वो नहीं करा हमने। इसके शुद्ध ज्ञान के 12 भेद हैं, जो जिनवाणी के 12 अंग है, वो यदि सम्यक मतलब वाली परिभाषा लगानी है इसमें कि जिनवाणी को शुद्ध ज्ञान कहा, या फिर अनेक भेद हैं। अनेक भेद मतलब जो अंग प्रविष्ट के बाहर का हिस्सा अंग बाहर, वो उसके भेद है। तो अब ये जो मति ज्ञान है, ये तत्व सुनने समझने के लिए है, और ये जो है शुद्ध ज्ञान है तत्व का निर्णय करने के लिए, ठीक है। ये अंतर हमने देखे तो उस दिन। चलो इतना ही करते हैं आज, अब ये बाकी जो अंतर है कल करेंगे, ये जरूरी है, ये एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। आपको कोई प्रश्न है, आज समय हो गया अपना, अब कल करेंगे। कोई प्रश्न है आपका, चलिए इतना ही करते हैं। मिथ्यात्म नासवे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है, छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है, अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य उर आनी है, जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।